चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रायिकता, प्रायिकता में कुछ चीज़ें हैं। पहले हम इनके फॉर्मूलों पे बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे फॉर्मूलों का मतलब क्या है। प्रायिकता में होता कुछ नहीं है। प्रायिकता में क्या है कि कोई एक घटना घट रही है, हमने कोई प्रयोग किया, उसके परिणामस्वरूप वो घटना घटी। उस घटना में कुछ ऐसे पहलू मिले जो हमें घटना के पक्ष में हैं, और कुछ पहलू ऐसे मिले जो घटना के विरोध में है या विपरीत। तो इन दोनों पहलुओं को में मिला के इन दोनों पहलुओं की अलग अलग प्रायिकता निकाली जाती है। घटना के पक्ष में प्रायिकता क्या है, घटना के विपक्ष में या घटना ना घटने की प्रायिकता क्या है। पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे पूछा जाता है कि घटना ई की घटने की प्रायिकता क्या है। ऊपर होता है घटना ई के घटना ई के अनुकूल घटनाएं बटे इसको हम लिख सकते हैं टोटल घटनाएं। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं घटना के कुल प्रकार। घटना ई के घटने की प्रायिकता जब निकालने के लिए पूछा जाए तो सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखिएगा, घटना ई के अनुकूल घटनाएं और टोटल घटना या घटना के कुल प्रकार। घटना के कुल कितने प्रकार हैं। अब प्रायिकता में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो है पीई बार एस को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। पीई बार एस सैंपल स्पेस, ये चीज़ें हैं। अब ये क्या क्या है जरा इनको देख लो। पीई तो प्रायिकता है, पीई है घटना ना घटने की प्रायिकता। पी डैश को हम लिखते हैं घटना के ना घटने की प्रायिकता। ये गलत हो गया है, इसको ऐसे है। तो इसको बोलते हैं घटना की ना घटने की प्रायिकता। ठीक है, यदि हमें घटना ना घटने की प्रायिकता निकालनी हो, घटना ना घटने की प्रायिकता निकालनी हो, घटना ई के विपरीत घटनाएं
अपॉन घटना के कुल प्रकार। अभी ये सिर्फ फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ, इसके बाद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एकदम इजी है। वीडियो को ध्यान से देखें। ये है घटना घटने की प्रायिकता। घटना ई के अनुकूल घटना है और टोटल कुल प्रकार की कितनी घटना घट सकती है। पी ई बार घटना ई के विपरीत घटनाएं अपॉन घटना के कुल प्रकार, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ याद रखना है, पी ई प्लस इन दोनों का योग हमेशा 1 होता है। घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। घटना ई के घटने की प्रायिकता और घटना ई के न घटने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। इसको जो ये पी ई डैश है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो घटना है इसकी घटना ई की ये पूरा घटना है, इसलिए ये चिन्ह लगा देते हैं। तो प्रायिकता ई की पूरा घटना कौन सी है, ये वाली। इसको हम प्रायिकता ई की पूरक घटना भी कहते हैं। ये चीज तो क्लियर हो गया। चलिए अब ये फॉर्मूले आए कैसे जब समझते हैं। ये फॉर्मूला था पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1 बार पी ई बार इक्वल टू 1। देखो, माना हमने कोई प्रयोग किया, उस प्रयोग में घटना घटी ई। घटना घटी ई, ये ई क्या है, ये ई एक घटना है, ठीक है। ई एक घटना घटी और ये घटना 2 प्रकार से घटी, एक ए प्रकार से और एक बी प्रकार से, या इसको ऐसे कर लो एन प्रकार से, एम प्रकार से, एम, इसको एम ही रहने दो और इसको एम कर लो, एम एन प्रकार से, एम एन प्रकार से घटी। अब जो एम प्रकार से है, ये जो घटना है वो एम प्रकार से घट सकती है, घट सकती है, और एन प्रकार से नहीं घट सकती। अब ये जो घटना घटी है, ये घटना जो घटी है उसका 2 पार्ट में विभाजन हुआ। एन प्रकार से घट सकती है और एन प्रकार से नहीं घट सकती है। मतलब कोई भी रिजल्ट जो मिला है, जो हमने एक प्रयोग किया है, जो घटना घटी है एक प्रयोग के द्वारा, उसमें से कुछ लोग हमें ऐसे मिले जो घटना का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे मिले जो घटना का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात की जाए कि ई की घटना ई के घटने की प्रायिकता क्या है। अभी बताया था फॉर्मूले में कि घटना ई के घटने की प्रायिकता को ऐसे नोट करते हैं, और क्या कहा था कि घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल संभावित घटनाएं कौन सी हैं, एम, क्योंकि एम प्रकार से घट सकती है, ये एन प्रकार से नहीं घट सकती। इसका जो फॉर्मूला बताया था वो यही बताया था कि घटना ई के अनुकूल जो घटनाएं घटती हैं वो ऊपर रहेंगी, एम, क्योंकि एम प्रकार से घट रही है। घटना ई की
प्रायिकता निकालने के लिए घटना ई के अनुकूल प्रकार। घटना ई के अनुकूल प्रकार कितने हैं? एन। और कितने प्रकार से नहीं कर सकती? कितने प्रकार से नहीं कर सकती बताइए जरा। एन प्रकार से भी कर सकती है, एन प्रकार से नहीं कर सकती है। टोटल कितनी घटनाएं हैं? एन प्लस एन। देखो, जब घटना घटी दो पार्ट में टूटा, एक पार्ट से घटना घट सकती है, दूसरे पार्ट से नहीं घट सकती है, तो टोटल पार्ट कितने हुए? एन प्लस एन। वही लिखा था फॉर्मूले में कि घटना के कुल प्रकार कितने हैं, वो नीचे लिखा था। अब समीकरण एक मान लो, ये समीकरण चक्कर मत पड़िए, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इतने प्रकार से घटना घट सकती है। अब कितने प्रकार से घटना नहीं घट सकती, वो ये है। कितने प्रकार से घटना नहीं घट सकती है, उसका सिंबल क्या था? ये था कि जब घटना नहीं घट सकती है तो इस पे वार लगा देंगे, बस इतना अंतर है। घटना घटने की प्रायिकता ये है, घटना न घटने की प्रायिकता पे वार लगा देंगे। अब जब घटना न घटने की प्रायिकता पूछी जाए तो सबसे पहले ऊपर को क्या आएगा? जब घटना न घटने की प्रायिकता पूछी जाए तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर वही आएगा जितने प्रकार से घटना नहीं घट सकती है। तो यहाँ एन प्रकार से नहीं घट सकती है, और नीचे घटना के कुल प्रकार जो ये है एम प्लस एन। अब अगर हमने बताया था कि घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है, प्लस इक्वल टू पी का मान कितना है? एम अपॉन एम प्लस एन प्लस, और घटना न घटने की प्रायिकता एन अपॉन एम प्लस एन। इन दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम आएगा एम प्लस एन, ऊपर आ जाएगा एम प्लस एन। इन दोनों को काट देंगे, कितना आएगा? 1, जो कि दिया था। तो ई प्लस बराबर 1 ये आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस। अब यदि घटना घटने की प्रायिकता दी जाए और घटना न घटने की प्रायिकता पूछी जाए तो इसका मान रखकर इसको इधर ले लेंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो ये उसमें घट जाएगा। घटने के बाद जो आएगा वही न घटने की प्रायिकता होगी। कैसे, ये देखते हैं। चलिए आगे। चलिए, जैसे मान लो अभी हमने बताया था S बराबर सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि क्या है? प्रतिदर्श समष्टि ये जो S बराबर है ये होती है घटना के प्रकार, घटना के कुल प्रकार, घटना कुल प्रकार। अब देखिए, जैसे मान लो दे दिया जाए कि S बराबर 1 2 3 4 5 6 दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि चार से, ये प्रायिकता लगा दी गई कि 4 से बड़ी
संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमें सबसे पहले निकालना है कि घटना ई के अनुकूल घटनाएं कितनी हैं। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो घटना ई के अनुकूल कितनी घटना हो सकती है? इसने कहा है कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, मतलब 1 से 4 तक तो हमारे लिए फिनिश हो गई, इसे तो हम देख ही नहीं सकते अभी। अब 4 से बड़ी कितनी संख्या है? 2, तो मतलब 5 और 6। मतलब ये हुआ कि घटना के अनुकूल जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं? 2, 5 और 6। इसमें टोटल संख्या कितनी है? 6। यहाँ कितने आ गए? 2। मतलब ये है कि घटना के जो कुल प्रकार हैं वो हैं 6 और घटना के अनुकूल जो प्रकार हैं वो हैं 2 प्रकार से आ सकते हैं। उसने कहा है कि 4 से बड़ी, अब 4 से बड़ी के लिए 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। तो 5 भी हो सकती है, 6 भी, तो घटना के 2 प्रकार हुए घटना के अनुकूल। अब हमें निकालना है प्रायिकता। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? देखो, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता घटना के अनुकूल प्रकार कितने हैं? 2। घटना के कुल प्रकार कितने हैं? 6। 2 कम 2 और 2 3 6, 1/3। 1/3 है घटना ई के घटने की प्रायिकता। अब यही अगर हम पूछें कि घटना ई के ना घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो घटना ना घटने की प्रायिकता कितने प्रकार से घटना नहीं घट सकती? वही कहा था, पहले बताया था, n प्रकार से n प्रकार से घट सकती है, n प्रकार से नहीं। वही चीज यहाँ पे है। अब ये मुझे घटना नहीं घट सकती, तो 1 से लेकर 4, यानी कि 4 प्रकार से घटना नहीं घट सकती। कितना है ऊपर कुल घटना? 6। 4 प्रकार से घटनाएं नहीं घट सकती, क्योंकि 1 2 3 4, इसे कहा था 4 से बड़ी 2 है, तो 2 आ सकती हैं। तो ये 2 घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन ये 4 घटनाएं नहीं घट सकती। क्यों? क्योंकि 4 से ये 4 तक हैं। 4 से बड़ी संख्या की प्राप्ति की बात की थी। 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, न घटने की प्रायिकता 2/3। ठीक है, अब इन दोनों प्रायिकताओं को जोड़ दिया जाए, प्लस, तो जोड़ेंगे इसके 2/3 प्लस 1/3, एलसीएम कितना है? 3, 2 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3, 3 3 काटें कितना? 1। मतलब पीई प्लस पी बराबर 1, तो फॉर्मूले, मतलब इस प्रायिकता हमारी आंसर सही है। तो इस प्रकार 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता होगी 2 बार। यहाँ समझने की बात है, उसने कहा है कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 तक तो हमारा कोई रोल ही नहीं है। 4 के बाद 2 संख्या बचती हैं, मतलब 2 प्रकार से अब 2 संख्या बचती हैं। अब 2 में ये भी पता नहीं है हमको कि कौन सी संख्या आएगी, 5 आएगी या 6 आएगी। तो संभावना ये है कि 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। तो घटना ई की जो अनुकूल घटना हुई वो कौन सी हुई? 5 और 6। 5 भी हो सकती है 4 से बड़ी और 6 भी हो सकती है, यहाँ पर सकती है। तो 2 प्रकार से घटना। और देख लीजिए, मान लीजिए कोई सिक्का है, एक सिक्का है और इसको उछाला जाता है सिर्फ एक बार।
तो हेड आने की प्रायिकता क्या है? एक सिक्का है और उसको उछाला जाता है एक बार, उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या है? अब हेड आने के लिए अब चूंकि अब हमें ये अगर चेक कर निकालना हो कि इसमें टोटल घटनाएं कितनी आएंगी, तो सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2। सिक्के कितने हैं? एक घात लगा दो, जितने सिक्के उतने घात लगा दो, टोटल 2 घटनाएं घटेंगी। कैसे? हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। समझ बात को? घटनाएं घटेंगी 2, ये तो हेड आएगा या टेल आएगा। समझ गए बात को? है तो इकट्ठा लिख दे रहे हैं, चाहे आर लिख दो, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब घटनाएं 2 हैं, हेड या टेल, पर उसने कहा कि हेड आने की प्रायिकता क्या है? घटना जो घटी, हेड आने की प्रायिकता। अब हेड आने की प्रायिकता एक, क्योंकि उछाला गया हेड हो सकता है टेल, तो हेड आने की प्रायिकता एक ही है। कुल घटनाएं कितनी घट रही हैं? 2, ये होगी प्रायिकता। एक सिक्का को उछालने की, फिर से समझिए, कोई सिक्का है, जब उसको उछाला जाएगा तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन तो बनेगी नहीं, चित या पट, हेड या टेल। अब उसने कहा कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो घटनाएं कितनी घट रही हैं? 2। तो ये दो जो है वो टोटल प्रकार है। ये क्या है? कुल प्रकार है घटना की, पर अनुकूल घटना कितनी घट रही है? 1, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही तो आएगा, दोनों तो आ नहीं आएंगे एक साथ। जब सिक्के को एक बार उछाला गया है तो एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या टेल आएगा या हेड आएगा, एक ही चीज आएगी। तो घटना अनुकूल कितनी घट रही है? 1। टोटल घटना है 2, ये प्रायिकता है। तो अब जैसे मान लीजिए दो सिक्के ले लो, दो सिक्के ले लिए, इनको उछाला जाता है। सिक्के में पहलू कितने होते हैं? 2। सिक्के कितने हैं? 2। घटनाएं कितनी घटेंगी? 4। टोटल घटनाएं घटेंगी 4। सिक्के में हेड और टेल 2 ही पहलू होते हैं, तो वो 2 हमने यहाँ लिखा है। अब सिक्के कितने हैं? 2। सिक्के 2 हैं तो 2 हमने घात लगा दी, तो स्क्वायर करेंगे 4, तो घटनाएं 4। कैसे? देख लो, इनको उछाला, 2 सिक्कों को उछाला, ये तो एक में हेड आया एक में टेल, फिर उछाला हेड टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड हो सकता है, दूसरे में हेड हो सकता है, या फिर दोनों में टेल हो सकता है, या फिर दोनों में हेड हो सकता है। या तो पहले में हेड दूसरे में टेल हो सकता है, या पहले में टेल दूसरे में हेड हो सकता है, या दोनों में टेल आ सकती हैं, या दोनों में हेड आ सकती हैं। तो घटनाएं कितनी हुई टोटल? 4। 1 2 3 4, 4 घटना हुई। पहले सिक्के में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही था। तो 2 घटनाएं घटी।
यहाँ पे 2 सिक्के हैं तो 2 एक साथ आएंगे, 3 सिक्के होते तो 3 एक साथ आते। 3 सिक्के का अगली वीडियो में देखेंगे, 3 4 5 उससे अगली वीडियो में देखेंगे। तो 4 हुए, तो टोटल घटनाओं घटने के प्रकार क्या है 4। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कह दिया है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताइए। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताइए। अब देखिए, घटना ई के अनुकूल घटनाएं कितनी है, तो इसने कहा है कम से कम एक हेड। अधिक से अधिक कितने भी हो चलेगा, पर कम से कम एक हेड जरूरी है। देखो, एक तो ये हो गई अनुकूल, ये भी हो गई अनुकूल, और ये हो गई अनुकूल। अब इसमें हेड नहीं है तो इसे काउंट नहीं कर सकते। तो घटना ई के अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई 3। क्यों, इसमें भी हेड है, उसने कहा है कम से कम एक हेड। एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, इसमें 2 हेड है तो भी चलेगा, क्योंकि हमें एक हेड चाहिए। अधिक कितने भी हो हमें कम से कम एक हेड चाहिए। 3 घटना हो गई, बटे कुल घटनाएं कितनी है 1 2 3 4। तो कम से कम एक घटना, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता पीई बराबर 3/4। अब वो कह रहा है, अब मान लो यही बोल दें कि घटना न घटने की प्रायिकता क्या है, इक्वल टू टोटल घटना कितनी है 4 है, न घटने कितनी बची 1, टोटल प्रकार 4, तो 1/4 की प्रायिकता होगी। न घटना न घटने की, घटना न घटने की प्रायिकता 1/4 होगी। इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ने के बाद बनाना चाहिए 3/4 प्लस 1/4, जोड़ेंगे ऊपर तो 4/4, काट देंगे तो 1। तो ये इनकी प्रायिकता होगी। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके आगे सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, जितने भी टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी के, प्रायिकता से संबंधित, प्रायिकता से रिलेटेड जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस सभी प्रकार के हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।